नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड हमारी देवभूमि न सिर्फ अपने प्राकृतिक सुंदरता से बल्कि अपनी रोमांचक कहानियों की वजह से भी मशहूर है। यहाँ की धरोहर उसकी लोक कथाओं में बसी हुई है, जो हर पहाड़, गांव, गलियों में गुथी हुई है। ये कहानियाँ न केवल हमें रोमांचित करती हैं, बल्कि हमें हमारी संस्कृति और ऐतिहासिक परंपराओं के बारे में भी बताती है। अगर आप पहाड़ से बिलोंग करते हैं तो आपकी नानी दादी ने आपको ऐसी कहानियाँ जरूर सुनाई होंगी। और जो लोग ये सुख प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उनके लिए देवभूमि लेकर आया है डिंड्याली। ये वो कार्यक्रम है जहां आप सुनेंगे देवभूमि की दिलचस्प लोक कथाएं। डिंड्याली के इस एपिसोड में हम सुनेंगे कहानी अजू बफौल की। बहुत पुरानी बात है, हिमालय के पर्वतों में पंच देवता यात्रा पर निकले थे। एक जगह विश्राम करते करते वे मनोरंजन हेतु क्रीड़ा करने लगे। उन्होंने 4 गोले बनाए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उन गोलों से 4 मल्लों यानी विशालकाय बलशाली व्यक्तियों का जन्म हुआ। उन्होंने पंच देवताओं से अपनी उत्पत्ति का कारण पूछा तो देवताओं ने बताया कि हम तो मनोरंजन कर रहे थे, उसी में तुम्हारी उत्पत्ति हो गई। मल्लों ने कहा कि हमें कोई कार्य सौंप दिया जाए। पंच देवताओं ने कहा कि जाओ, दुनिया का भ्रमण करो और अपने जैसे बलशाली मल्लों से युद्ध करो और अपनी ताकत का परीक्षण करो। चारों मल्लों ने नामचीन मल्लों को चुनौती दी और उन्हें परास्त कर दिया। वे सारे जग में अपनी ताकत का परीक्षण कर पंचदेवताओं के पास वापस लौटे और अपने विगत सारे अनुभव उन्हें बताए। उन्होंने कहा कि अब वे चारों थक चुके हैं, कहीं से भी उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है। अब पंचदेवता ही उनके भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। पंचदेवता परेशान हो गए कि इन मल्लों की भोजन पूर्ति कैसे की जाए। उन्होंने मल्लों से कहा कि हम तो जोगी हैं, भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करते हैं। कभी भिक्षा मिल जाती है तो कभी नहीं मिलती, तो ऐसे ही दिन काटना पड़ता है। तुम ऐसा करो, चंपावत के पास राजा कालीचंद्र का साम्राज्य है। उनके पास तुम्हारे जैसे ही मल्ल हैं, जिनके खाने पीने की वह उचित व्यवस्था कर सकता है। उसे और मल्लों की आवश्यकता है, तो उनके दरबार में चले जाओ। कालीचंद्र के दरबार में 22 बफौल भाई रहते थे। वे काफी बलशाली थे। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम दूध केला था। वे अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। पूरे राज्य में उनकी प्रेम के काफी चर्चे थे। राजा कालीचंद्र की रानी को उनका प्रेम रास नहीं आता था। ये भी कहा जाता है कि रानी की दृष्टि बफौल भाइयों पर थी। वे चाहती थी कि सारे बफौल भाई राजा को मारकर स्वयं वहां के राजा बन जाएं और वो उनकी रानी बनकर रहे। परंतु बफौल भाइयों ने ऐसा करने से मना कर दिया। रानी को भय लगने लगा कि कहीं वे ये बात राजा को जाकर ना बता दे। रानी ने एक चाल चली। उसने राजा कालीचंद्र से ये कहा कि बफौल रानी पर कुदृष्टि रखते हैं, जिससे दरबार में वह असहज महसूस करती है। राजा कालीचंद्र रानी के प्रति ऐसा व्यवहार कैसे सहन करता भला। उसने बफौलों को मृत्यु दंड का आदेश पारित कर दिया। उसी वक्त वहां चारों मल दरबार पर आ पहुंचे और राजा से उनको रखने की विनती करने लगे। राजा ने आदेश दिया कि अगर वे चारों उन 22 बफौल भाइयों का सर काट कर लाएंगे तो वे उन्हें दरबार में रख लेगा। सभी जानते थे कि बफौल भाई गलत विचार वाले व्यक्ति नहीं थे। वे तो सिर्फ अपनी पत्नी से प्रेम करते थे। पर राजा ने किसी की भी नहीं सुनी और चारों मल्लों को आदेश दे दिया। चारों मल्लों ने बारी बारी से युद्ध करके 22 बफौलों को मौत के घाट उतार दिया। अपने पतियों की मृत्यु से दुखी दूध केला सती होने के लिए तैयारी कर रही थी और उसी वक्त उसके गर्भ से आवाज आई कि माँ, तुम अपने आप को क्यों सती कर रही हो? तुम्हारे साथ मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे तो बफौल वंश खत्म हो जाएगा। अपने गर्भ में पल रहे 7 माह के बच्चे की ये बात सुनकर उसने सती होने का विचार बदल दिया। उसे अपने जीने की एक उम्मीद उस बच्चे में नजर आने लगी। दूध केला ने बच्चे को जन्म दिया और उसे नाम दिया अजू बफौल। धीरे धीरे वक्त बीतते गया। अजू बफौल बड़ा होने लगा और उसकी ताकत के चर्चे चारों ओर होने लगे। उधर चारों मल्लों की खाना पूर्ति से सभी गांव वाले परेशान हो रहे थे। हद से ज्यादा खाना, दूध, दही चारों मल अपने लिए ले जाते थे। उनसे कोई कुछ नहीं कह पाता था। अजू बफौल तक जब ये बात पहुंची तो उसने अपनी माँ से उन चारों मल्लों के बारे में पूछा। तब दूध केला ने बताया कि ये ही चारों तुम्हारे पिता की मृत्यु के जिम्मेदार हैं। इन्होंने ही तुम्हारे पिता की हत्या की थी। ये बात सुनकर अजू बफौल का खून खौल गया। उसने चारों मल्लों को युद्ध के लिए ललकारा। उनके बीच काफी भयंकर युद्ध चला और बारी बारी से अजू बफौल ने चारों मल्लों को मौत के घाट उतार दिया। उनको मारने के बाद ही अजू बफौल का गुस्सा शांत हुआ।
इस तरह गांव वालों को भी चैन की सांस मिली। अजू बफौल ने राजा को भी उसकी रानी के गलत आरोपों का बखान किया और बिना कोई जांच किए 22 बफौलों को मौत के घाट उतारने के आदेश को लेकर भी खरी खोटी सुनाई। राजा के रानी से बलपूर्वक पूछने के बाद रानी ने भी सच बोल दिया और राजा ने रानी को दासी बना दिया। इस तरह रानी को अपने कर्मों की सजा मिली और 22 बफौलों की मृत्यु का इंसाफ हुआ। इस कहानी में हमें साहस, प्रेम और धर्म का संघर्ष देखने को मिला। कैसे एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए 4 मलों से युद्ध करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और कहानियों के लिए बने रहिए देवभूमि लाइव की इस खास पेशकश डिंडियानी के साथ। धन्यवाद।